इसराइल खित्ते में जंग की आग भड़काने लगा। ईरान के बाद शाम पर हमला कर दिया। सेहूनी फजाइया ने दिमिश्क में शामी फौज के हेडक्वार्टर पर बमबारी की। शाम की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स ने अल सवेदा शहर को भी निशाना बनाया। मुतादिद शहरियों के जाबहक होने की इतलात है। दूसरी जानिब अल सवेदा में मुसल्लह ग्रुपों और सरकारी फोर्सेज के दरमियान झड़पें दोबारा शुरू हो गई। शाम और इसराइल के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए किरदार अदा कर रही हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर क्यूबन एहलकारों के खिलाफ पाबंदी आयद कर रही है। नेटो शराकतदारों को नए हथियार फरोख्त करने जा रही है। बहरीन की 17 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से अमरीका में 13,000 मुलाजमतें निकलेंगी। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में निज़ाम का तख्ता उलटना था। ईरान दुश्मनों को इसराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमरीका इसराइल के जराइम में शरीक है। मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सैलाब इमरजेंसी नाफिज। मुल्क भर में बारिशों से 124 अफराद जाँ बहक, 264 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 49 अफराद जाँ बहक, 158 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 28 बच्चे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अमवात, 57 जख्मी हुए। सिंध में 20 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 16 अमवात, 4 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जान की बाजी हार गया। अब तक 522 घरों को नुकसान पहुँचा, 367 को जुज़वी नुकसान, 155 घर मुकम्मल तबाह। बारिशों के बायस 9 पुल मुतासिर हुए, 10.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 126 मवेशी बह गए। दूसरी जानिब दरियाए सिंध और उससे मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े इलाकों में ग्लेशियर फटने के वाक़यात का खतरा बढ़ गया। अलर्ट जारी। मादरे वतन पर एक और बेटा कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रोक्सी फितनउल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम व सेल्फ फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद अरब नवाज तारिक शहीद हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। मेजर सैयद अरब नवाज के बुलंद दराजात के लिए दुआ की। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस अब इंग्लैंड के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट कहती हैं, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी का खात्मे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ और एविएशन डिवीजन की तारीफ़। कहा, मस्बत पेशरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर ने अलीमा खान को आज तलब कर लिया। अदम हाज़िरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और ICC का सालाना इजलास 17 ta 20 जुलाई सिंगापुर में होगा। इजलास में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए टीमों का क्वालिफाई करने का तरीक़ेकार तय किया जाएगा। रैंकिंग की बुनियाद पर क्वालिफाई करने के लिए एक तारीख मुकर्रर करने का फैसला भी मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कुछ क्रिकेट बोर्ड्स 13 ममालिक पर मुश्तमिल वनडे सुपर लीग की बहाली के हक में है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत का भी इम्कान।